नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी हो सके। दोस्तों एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपके समक्ष लेके आ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। जी दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक कंप्लीट मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है। और यदि अभी तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube की प्लेलिस्ट में आईटी कोपा क्लासेस के नाम से इसे मैं दोस्तों से देख सकते हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपको पढ़ाया था, अब यहां से कैसे क्वेश्चन आपके आईटीआई टीओ के एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आज मैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित 50 सबसे कतई जहर क्वेश्चन आपके समक्ष में दोस्तों लेकर आए, जो सीधा एग्जाम में दोस्तों आपके महत्वपूर्ण होने वाले और महत्वपूर्ण एग्जाम के दोस्तों बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ में दोस्तों बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन देख पा रहे हैं कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा वह सॉफ्टवेयर व प्रोग्राम होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, विंडोज है, लाइनेक्स है, ओरेकल और मेरे दोस्तों आपका डॉस है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ओरेकल। जी दोस्तों, ओरेकल यहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। ओरेकल में दोस्तों एक प्रकार का डीबीएमएस अर्थात डेटा को मैनेज करने वाला है डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एमएस एक्सेस होता है या माई एसक्यूएल होता है। बाकी सारे में दोस्तों यहां पर विंडोज, लाइनेक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो विकल्प क्रमांक 3 में दोस्तों ओरेकल इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण आ चुका है। देखिए डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। जी दोस्तों, यदि आप एमएस डॉस में किसी फाइल को आपने बनाया है तो उस फाइल के नेम में दोस्तों आप अधिकतम कितने कैरेक्टर आप दे सकते हैं। चार विकल्प में आपके 4, 5, 8 या 12। चलिए जान लेते हैं इसके राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 8। जी दोस्तों 8 इज द राइट आंसर। एमएस डॉस में मैं दोस्तों किसी भी फाइल का नाम अधिकतम 8 अक्षरों से ज्यादा में दोस्तों नहीं हो सकता। और ये 8 कैरेक्टर में दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, अर्थात अल्फाबेट्स या न्यूमेरिकल नंबर दोनों के रूप में आप फाइल का नाम दे सकते हैं, किंतु 8 अक्षरों के भीतर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर में दोस्तों 3 आपके समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए पहला में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। चार विकल्प हैं, 1948, 1949, 1950 और 1951। तो यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों 1950। देखिए दोस्तों जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों आपका दुनिया में सबसे पहले बना था, इसका नाम था जीमोस। क्या था मैं दोस्तों, जीमोस। यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जिसका नाम होगा जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं दोस्तों बेसिकली आपका ये जनरल मोटर्स के द्वारा ही मैं दोस्तों विकसित किया गया था, जिसका इस्तेमाल आईबीएम के कंप्यूटर 701 में किया गया था। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 इसका सही आंसर होगा। चले विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं। विकल्प क्रमांक क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके समक्ष में दोस्तों लिखा हुआ है कि एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह में दोस्तों कब प्रस्तावित हुआ था। चार विकल्प 1994, 1990, 1992 या फिर दोस्तों 1995। तो यहां पर देखिए विंडोज हालांकि 95 मैंने देना था कि विंडोज 95 का प्रस्तावित हुआ, तो विंडोज जो 95 था ये 15 अगस्त 1995 को आया था। अर्थात यहां पर विकल्प में दोस्तों 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर इसकी बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की कि देखिए निम्नलिखित में से नोटपैड का में दोस्तों एक्सटेंशन क्या होगा। जी दोस्तों देखिए नोटपैड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आप जब कोई भी चीज को क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .txt, .xls, .ppt, .bmp। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा यहाँ पर .txt। जी दोस्तों, क्योंकि देखिए .xls तो एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, .ppt यहाँ पर पावर पॉइंट का होगा और .bmp में दोस्तों इमेज या ग्राफिक का एक्सटेंशन होता है। अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों txt फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। ये में दोस्तों नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए कमांड इंटरप्रेटर को में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। शेल प्रोग्राम, प्रॉम्प्ट के रूप में, कर्नल के रूप में या कमांड के तौर पर। तो इसका मैंने आपको कई बार पढ़ाया है दोस्तों। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो मेन कंपोनेंट या प्रोग्राम होते हैं, कर्नल होता है और एक शेल होता है। तो कर्नल को तो हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जबकि जो शेल होता है दोस्तों शेल प्रोग्राम को हम कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। और शेल प्रोग्राम का काम क्या होगा, तो ये यूजर से इनपुट लेकर, क्या यूजर से दोस्तों इनपुट लेकर उसे कर्नल के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कर्नल के द्वारा समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है। अर्थात इसका काम ही होता है हमारे द्वारा जो
निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देश को एक्सेप्ट करेगा और 0-1 में कन्वर्ट करके दोस्तों कर्नल प्रोग्राम को दे देगा और उसके बाद कर्नल प्रोग्राम के द्वारा ही उन प्रोग्राम से निर्देशों को दोस्तों क्या संपादित किया जाता है। तो यहां पर विकल्प क्रमांक फर्स्ट शेल इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि केवल जरूरत पड़ने पर पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना या लाना क्या कहलाता है। देखिए जरूरत का मतलब क्या होगा, डिमांड होगा, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, डिमांड पेजिंग। जी दोस्तों, डिमांड पर आपके पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना ही क्या कहलाता है, डिमांड पेजिंग कहलाएगा। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए विकल्प क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि फैट का पूरा नाम क्या होगा। जी दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा गया है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म फैट। 4 विकल्प आपके समक्ष यहां पर दिए गए हैं कि फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल या फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो राइट आंसर दोस्तों क्या, विकल्प क्रमांक 2 फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का दोस्तों फुल फॉर्म होता है जो कि किसी भी हार्ड डिस्क के डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में दोस्तों अरेंज करने की एक फाइल होती है। तो फाइल एलोकेशन टेबल, विकल्प क्रमांक 2। अगला क्वेश्चन 9 देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि जो बायोस का प्रोग्राम, जो बायोस नाम का प्रोग्राम होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंपाइलर द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, इंटरप्रेटर द्वारा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आप जानते हैं दोस्तों, देखिए बायोस नाम का प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। जब भी यूजर में दोस्तों कंप्यूटर को ऑन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सारे प्रोग्राम बायोस के अंदर होते हैं, अर्थात इसका इस्तेमाल दोस्तों किसके द्वारा होगा, तो भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है कि बूटिंग का मतलब क्या होगा। व्हाट बूटिंग का क्या तात्पर्य होगा, कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना, कंप्यूटर को इंस्टॉल करना, स्कैन करना या टर्न ऑफ करना। तो बूटिंग का मतलब ही होता है दोस्तों कंप्यूटर को स्टार्ट करने से। जी हां दोस्तों, तो जैसे आप कंप्यूटर के मेन स्विच को ऑन करते हैं और मेन स्विच को ऑन करने से लेकर डिस्प्ले स्क्रीन आने तक की कंप्लीट प्रोसेस हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टार्ट करने से, और रिबूट का मतलब आपका रिस्टार्टिंग करने से। क्वेश्चन में देखिए 11 आपके समक्ष आ हुआ है। देखिए पेज फॉल्ट, देखिए पेज फॉल्ट कब होता है। तो सिंपल सी बात है, ये पेज फॉल्ट जब ही होगा जब आप जिस पेज की डिमांड कर रहे हैं और वह मेमोरी में उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात जब पेज मेमोरी में दोस्तों मौजूद नहीं है और उसकी में दोस्तों आप किसी प्रकार की आप उस पेज की डिमांड कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे पेज फॉल्ट कहते हैं। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपके समक्ष आ चुका है कि जो वेंकर्स एल्गोरिथम होते हैं, वेंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, डेडलॉक रिकवरी के लिए, डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। तो राइट आंसर में दोस्तों यहां पर क्या होगा, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहां स्टोर हो जाती है। जी दोस्तों, किसी भी फाइल या फोल्डर को जब कंप्यूटर से डिलीट किया जाएगा तो वह कहां पर टेम्परेरी जगह स्टोर हो जाती है, कहीं नहीं, रिसाइकल बिन में, हार्ड डिस्क में या टास्क बार। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका रिसाइकल बिन में, अर्थात कचरे के डब्बे में जाके में दोस्तों ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज है, ओपन सोर्स या इनमें से कोई। तो आप सभी जानते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ओपन सोर्स का मतलब ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग सभी के लिए अवेलेबल होती है, जिसे किसी के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके डेवलपमेंट में अपने योगदान को दिया जा सकता है, या जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर में दोस्तों क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स कहलाते हैं। तो विकल्प क्रमांक दोस्तों 3 इसका राइट होगा। लाइनेक्स एक में दोस्तों क्या है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि डीएसएम का पूरा नाम क्या होगा। जी तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएम है, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी या डिमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए आईडीएल का पूरा नाम पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएल। आईडीएल का पूरा नाम क्या होता है। 4 विकल्प है आपके पास, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज या इंटरफेस डेटा लाइब्रेरी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आईडीएम का फुल फॉर्म में दोस्तों क्या होता है, आईडीएल का इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या लिखा है कि बूट स्ट्रैपिंग को क्या बोलते हैं। क्या मैं दोस्तों बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहा जाता है, कोल्ड बूट, हॉट बूट,
कोल्ड हार्ड बूट या कोल्ड हॉट स्ट्रैप। तो यहाँ पर राइट आंसर में दोस्तों क्या होगा, विकल्प क्रमांक 1 कोल्ड बूट को दोस्तों बूट स्ट्रैपिंग के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए जो फैंसी रजिस्टर है, फैंसी रजिस्टर का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है, डिस्क के प्रोटेक्शन के लिए, सीपीयू के प्रोटेक्शन के लिए, मेमोरी के प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां तक बात है देखिए फैंसी रजिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर होता है और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम मेमोरी के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके समक्ष आ चुका है, यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाता है, कांस्टेंट रहेगा या इनमें से कोई। तो सिंपल सी बात है, जब पेज के साइज को बढ़ाया जाएगा तो जो इसका आंतरिक फ्रेगमेंटेशन है वह में दोस्तों क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अर्थात में दोस्तों विकल्प क्रमांक इसका 1 सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा में दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है, विंडोज, मैक, एमएस डॉस या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1991 में दोस्तों लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, इसका पहला वर्जन 1.0। तो यह में दोस्तों एक प्रकार का क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके समक्ष आ चुका है कि जो वर्चुअल मेमोरी होगी क्या में दोस्तों आभासी स्मृति होती है, इसका साइज निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, सीपीयू पर, रैम पर, एड्रेस बस पर या फिर डेटा बस पर। तो जान लेते राइट आंसर में दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों 3 का एड्रेस बस। तो एड्रेस बस पर इसका दोस्तों डिपेंड रहेगा, विकल्प क्रमांक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आ चुका है कि मेमोरी एलोकेशन में जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं, डिमांड पेजिंग, स्वैपिंग, सेगमेंटेशन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेमोरी एलोकेशन का जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है इसके अंतर्गत दोस्तों सेगमेंट को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके समक्ष आ चुका है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7, वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल। तो आप सभी जानते हैं विंडोज 7 में दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 98 या विंडोज 95। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का विंडोज एक्सपी। जी दोस्तों विंडोज एक्सपी जो कि सन 2001 में आता है कि 64 बिट पर आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बहुत कतई जब यह सीधा पेपर में छपेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होती, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी या इनमें से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विंडोज 8 का, जी दोस्तों विंडोज 8 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें स्टार्ट बटन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और बात करेंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन को दोस्तों लॉन्च किया गया था। तो 2000 के देखिए अब विंडोज 95 से लेकर जितने अभी तक सारे वर्जन आए सब में स्टार्ट बटन होती है, एकमात्र में दोस्तों विंडोज 8 को छोड़कर। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आ चुका है, यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण या सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर था, किसी भी हार्डवेयर को यदि हमें चलाना होता है तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और सिस्टम को रन कराने के लिए हमें जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है दोस्तों वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो कि मोबाइल फोन, सेल फोन को दोस्तों ऑपरेट एंड कॉर्पोरेट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपको है कि देखिए इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण में दोस्तों नहीं है, विंडोज एक्सपी, लिनक्स, इंटरनेट या विंडोज 7। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विंडोज, लाइनेक्स, विंडोज 7 सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, जबकि इंटरनेट में दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प क्रमांक सी इसका सही आंसर होगा, जैसा क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों क्या काम करता है, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, प्रोसेसिंग को मैनेज करना, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में ये मेमोरी को भी मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करेगा और प्रोसेसिंग को भी मैनेज करेगा, अर्थात उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। चले नए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ आ चुका है। देखिए इनमें से कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, डिवाइस ड्राइवर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे हम डीटीपी कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। जबकि यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर में दोस्तों ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी फाइल्स होती हैं जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए दोस्तों किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें एक डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जिसे हम कीबोर्ड माउस की बात करेंगे। तो इन सभी को कंप्यूटर से हम कनेक्ट करते हैं तो इनको चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, और ये सभी ड्राइवर में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होते समय हमारे कंप्यूटर में आपकी ये फाइलें लोड हो जाती हैं। तो यहां पर विकल्प क्रमांक 2 जो होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट सबसे ज्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है वह क्या होगा दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और यदि मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा तो क्या होगा, एंड्रॉइड होगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज। नए क्वेश्चन को करते हैं, देखिए विंडोज में के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों किस टाइप का है, GUI, CLI, A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं विंडोज में काम करने के लिए हमें आइकन, ग्राफिकल यूनिट, मेन्यू भी मिल जाते हैं। माउस के माध्यम से इन ऑप्शन को हम क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अर्थात में दोस्तों ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया था देखिए जो MS और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों कमांड पर आधारित है, इसलिए दोस्तों हम इन्हें CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर या फिर कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से नहीं जानते हैं। अर्थात यहां पर विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। नए क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करना में दोस्तों बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग में देखिए मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो कोल्ड बूटिंग और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना में दोस्तों बॉम्ब बूटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना या रिबूट करने की जो प्रोसेस होती है बॉम्ब बूटिंग होती है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिलहाल नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए विंडोज XP का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। iOS एक एप्पल कंपनी का दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल आईपेन के आईफोन है वगैरह आईपैड आईपॉड में होता है। जबकि एंड्रॉइड में दोस्तों मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका उपरोक्त है सभी। तो यहाँ पर हम एंड्रॉइड को प्रायोरिटी दे देंगे। चलिए दोस्तों, हालांकि iOS भी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल मोबाइल में होता है। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल अस्थायी तौर पर में दोस्तों कहां पे जाकर स्टोर की जाती है। तो इसको पहले ही बताया था, आंसर क्या आएगा, रिसाइकल बिन में दोस्तों आपका ये स्टोर हो जाती है। और यदि यहां से आप डिलीट कर दोगे तो ये परमानेंटली वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। नए क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर के स्क्रीन रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है। देखिए किसी मॉनिटर के जो रेजोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ जो होती है रेजोल्यूशन होता है, उनसे पिक्सल में दोस्तों मापते हैं। जितनी ज्यादा पिक्सल होगी उतनी बेहतर में दोस्तों उसकी पिक्चर क्वालिटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन जो आ चुका है कंप्यूटर 12th नंबर का, कि कंप्यूटर पूरी तरह से ऑन होने के पश्चात देखिए कौन सी स्क्रीन हमें सबसे पहले दिखाई देती है, टॉप बार, डेस्कटॉप, MS पेंट या नन। तो राइट आंसर क्या होगा तो आपका डेस्कटॉप, सबसे पहले हमें डेस्कटॉप स्क्रीन में दोस्तों दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से सिस्टम टूल्स में दोस्तों बैकअप, फॉर्मेट या स्कैन। तो इस सभी में दोस्तों आपके बैकअप करने के लिए दोस्तों ये टूल्स हैं। नए क्वेश्चन नंबर 14, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है। तो इसका आंसर भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो विंडोज 8 में दोस्तों आपका ये ऑफिस बटन स्टार्ट बटन का ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। नए क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित में किस कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम प्राय देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने कहा अधिकांश हम लोग लैपटॉप, किसी भी कंपनी के लैपटॉप हो, HP हो, डेल हो, हम उसमें हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो विंडोज OS को बनाया है ये कमर्शियल पर्पज से बनाया है, बेचने के उद्देश्य से या व्यापारिक उद्देश्य से इनके द्वारा बनाया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, हार्ड कॉपी किस डिवाइस के द्वारा प्राप्त की जाती है। सिंपल बात हुई है, हार्ड कॉपी यहाँ पर प्रिंटर के द्वारा प्राप्त की जाती है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं, कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ था। इसका भी आंसर मैंने आपको बताया, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में आया था जिसका नाम था क्या, GMOS, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको बता चुका पहले। ओपन सोर्स क्या है दोस्तों, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स होता है, बिना किसी लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS पेंट, MS एक्सेल, MS वर्ड सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हमने पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे, देखिए कौन सा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 64 को सपोर्ट नहीं करता है। तो 95 में दोस्तों सपोर्ट नहीं करता, बाकी XP 10, 7 सब 64 को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे, कौन सा प्रोग्राम
एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। देखिए एसेसरीज का मतलब है सारे महत्वपूर्ण टूल्स, नोटपैड, एड्रेस बुक, पेंट, ये सब में दोस्तों एसेसरीज के नाम से ही जाने जाते हैं जो कंप्यूटर में आपके रहते हैं। आगे लिखेंगे देखिए फायरवॉल का ऑप्शन क्या होता है। देखिए फायरवॉल का ऑप्शन होता है तो नोटपैड में, डॉक्यूमेंट में, बोथ एंड भी, कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल में दोस्तों आपको फायरवॉल का ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सीधा पेपर आएगा। पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। पोस्ट का फुल फॉर्म राइट आंसर क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये पोस्ट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो बायोस के द्वारा एग्जीक्यूट कराई जाती है, जिसमें कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक किया जाता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है अथवा नहीं, वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। चलिए नए क्वेश्चन को मूव करते हैं कि रन कमांड को सर्च करने के लिए, क्या रन कमांड को सर्च करने के लिए हम विंडोज में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किस शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे? तो भैया विंडोज लोगो की, जो विंडोज लोगो की होती है, अब आर दबाएंगे, आर फॉर रन, तो एक छोटा सा बॉक्स आएगा और वहां पर आप पर्टिकुलर किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को सर्च करके, प्रोग्राम को सर्च करके डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट है कि वेब ब्राउजर एक क्या है? तो वेब ब्राउजर आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर ओरिएंटेड होते हैं, अर्थात यूजर जिन्हें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कंज्यूमर या उपभोक्ता अपनी रिक्वायरमेंट या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दोस्तों इसे इंस्टॉल करता है। जैसे यूट्यूब है आपका, ये तो इनबिल्ट हालांकि कंपनी से आता है, इसके अलावा टेलीग्राम है, व्हाट्सएप, ये सारे में दोस्तों क्या कहलाते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये मेरे दोस्तों टोटल आज हमने 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में देखे तो रवि 25 क्वेश्चन इसी में आपको बता दिए। टोटल में दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 क्वेश्चन में दोस्तों बताएं। ये इसका मैं दोस्तों पार्ट 1 था, इसका जल्द इसका पार्ट 2 भी दोस्तों लेकर आएंगे। चलो तो वहीं यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल संदीप गोरसर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITA TO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट, कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।